उत्तर प्रदेश में झांगुर बाबा द्वारा 3000 महिलाओं का धर्मांतरण करा दिया गया है। एक बहुत बड़ी साजिश है, ऐसा बताया जा रहा है। रिपोर्ट में भी हमने देखा है कि एक बताया गया कि अगर आप पंडित लड़की को लेकर आएंगे तो 15 लाख रुपए आपको मिलेंगे, ठाकुर लड़की को लेकर आएंगे तो 10 लाख मिलेंगे। ऐसे तमाम जातियों को उदाहरण भी दिया है। अगर मुस्लिम लड़की से आप विवाह करके आते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इतनी फंडिंग कहां से आती है? ये एक साजिश चल रही है, सनातन को खत्म करने की साजिश चल रही है। तमाम प्रबुद्ध जन लोग हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इतनी भारी संख्या में लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पहले हम धर्माचार्य जी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं धर्माचार्य जी से कि आखिर क्या ऐसी वजह है जो लोग इतनी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो षड्यंत्र ईसाई कम्युनिटी के द्वारा और मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा चल रहा है, ये हमारे अपने लोगों को प्रलोभित करके सेवा के द्वारा उनको समझा करके धर्मांतरण का प्रयास करते हैं। दूसरा, एक षड्यंत्र चलता था बीच में, साधु समाज संत समाज के द्वारा विरोध किया गया था। जैसे ईसाई कम्युनिटी का कोई प्रचारक 2 प्रतिमा लेके जाता है, एक यीशु की लेके जाता है, एक राम जी की लेके जाता है। राम जी की प्रतिमा को लोहे की बना के लेके जाता है और यीशु की प्रतिमा को लकड़ी की बना के लेके जाता है, लेकिन लकड़ी का पेंट लोहे वाली प्रतिमा यानी राम जी की प्रतिमा पर करते हैं। वनवासी, आदिवासी, रहवासी क्षेत्र में जाते हैं और जो बिना पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उन लोग भोले भाले लोगों के बीच में जाकर के उनको समझाते, देखो अगर हमारे यहाँ परंपरा क्या है, बोले अगर देखिएगा जल समाधि की परंपरा है, अगर तुम्हारे भगवान में शक्ति होगी तो तुम्हारे भगवान तैरेंगे, और हमारे भगवान में शक्ति होगी, यीशु में शक्ति होगी तो वो भी तैरेंगे। और जब दोनों मूर्तियों को एक टप में या किसी पात्र में डाला जाता तो वो एक मूर्ति जाकर के नीचे चली जाती है। वो कौन सी? वो राम जी की मूर्ति है। बोले देखो तुम्हारे राम जी में सामर्थ्य है नहीं, वो डूब गए। क्यों? और जो डूब गए, वो जो खुद डूब गया, वो तुम्हें कैसे बचाएगा जिसने राम सेतु बनाया था? ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं। लेकिन वहां पर स्थिति क्या हो जाती है? यीशु की मूर्ति जो है कि तैर रही है, ये सच्चा भगवान है, ये सच्चा देवता है, ये यीशु ही ईश्वर का दूत है जो तुम्हारे कष्टों का हरण करने के लिए आया है। लेकिन एक घटना और घटी थी कि जब ऐसी विधा उन्होंने अपनाई थी, हमारे एक साधु गए, उन्होंने क्या किया, बोले भैया हमारे यहाँ जल समाधि की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ परंपरा अग्नि परीक्षा की है। दोनों प्रतिमाओं को लिया और एक चिता जलाई, दोनों को रख दिया। परिणाम ये रहा कि जलती हुई चिता में लकड़ी की जो मूर्ति यीशु की थी वो भस्म हो गई, और रामलला की जो मूर्ति लोहे की थी वो साबुत निकल करके आ गई। परिणाम क्या है देखिएगा, सबसे बड़ा कारण ये देखिएगा, चिंतन करिएगा कि ये षड्यंत्र के साथ में ये बुद्धि को भ्रामक स्थिति में ले जा करके, ये टोटके दिखा करके, ये छल छलाव के द्वारा, ये सेवा उनका बाहरी स्वरूप है मदर टेरेसा के रूप में। लेकिन मदर टेरेसा ने कितने बड़े स्तर पर धर्मांतरण किया था ये संसार जानता है। ईसाई कम्युनिटी संत जेवियर नाम करके स्कूल खोला करते हैं, कन्वर्जन का खेल पूरी जगह चलता है। आपके छतरपुर जिले में ये पहला केस नहीं है, कई केस हो चुके हैं। बिजावर तहसील के अंतर्गत में एक सूरजपुर कोई गांव है, वहां पर कई परिवारों का धर्मांतरण हुआ था। एक और समस्या है, सबसे बड़ी समस्या अगर हिंदू वैदिक परंपरा से की जाए तो हमारे कुछ धर्म प्रचारक जो है उनके घरों में जाना चाहिए, वो नहीं जाते हैं। ये आत्मचिंतन की समस्या है। अगर हम उनके घर जाते होते तो इतने बड़े स्तर पर धर्मांतरण तो होता ही नहीं। अगर हम घर घर में जाकर के पानी पीते, उनके साथ में भोजन करते, ये सबसे बड़ी समस्या कारण रहा है। हम आपको बताएंगे, हम आपसे विनोद मिश्रा जी आपसे पूछते हैं कि लगातार आपने देखा होगा कि मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी भी तो गलती है कि अपने बच्चों को अपन कैसे संस्कार दें बच्चों को कि उस जो धर्म परिवर्तन सामने वाला तो चाह रहा है कि हम हमारे धर्म में आ जाएंगे, तो अपन को क्या ऐसा करना चाहिए, क्या अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहिए कि वो दूर अन्य धर्मों में जाने से बचें? देखिए, आपके चैनल का जो कार्यक्रम का उद्देश्य है जनता बोले, कारण समस्या फिर समाधान, लेकिन ना तो कारण तो तमाम है, समस्याएं भी तमाम है, लेकिन समाधान कुछ नहीं है। वजह यह है कि आपके यहाँ खुद शादी होती है, आप भगवान की फोटो, गणेश जी की फोटो, लक्ष्मी जी की फोटो उन कार्डों में से हटा करके आप किसी व्यक्ति विशेष की फोटो लगा रहे हैं। आप खुद भगवान को नहीं मान रहे हैं, तो धर्म परिवर्तन हो कहाँ से रहा? हम और आप में से ही धर्म परिवर्तन हो रहा है। धर्म परिवर्तन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, हम और आप में से ही व्यक्ति हैं, हम में और आप में से ही व्यक्ति हैं। बच्चा कैसे जाना चाहिए? इससे बचने का समाधान है भैया, पहले जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था।
हर व्यक्ति के समाज की अपनी एक प्रतिष्ठा थी, अब वो प्रतिष्ठा भी समाज में समाप्त होती हुई नजर आ रही है। इसलिए लव जिहाद के मामले भी इसलिए बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े एनजीओ चल रहे हैं। छतरपुर में ही देख लो आप, बच्चा जेल के आगे एक एनजीओ चल रहा है। उस एनजीओ का मुख्य उद्देश्य केवल इतना है, सिलाई सेंटर कराना, लेकिन सिलाई उद्देश्य नहीं है। उस सिलाई के पीछे कई चीजों को बुना जा रहा है, उसके पीछे कई षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लोगों को, जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, जो नीचे कास्ट के लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको अशिक्षित रहते हैं, उनको प्रलोभन दिया जाता है कि आपको हम इसमें जॉब दे रहे हैं, आपको इतने कपड़े सिलेंगे, आपको इतना पैसा दिया जाएगा। उन्हें लगेगा अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, हमारे समाज में तो कुछ नहीं हो रहा, हिंदू समाज में, क्रिश्चियन समाज में तो बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, या किसी अन्य विशेष समाज में कुछ बहुत कुछ हो रहा है, हमारे समाज वाले हमें क्या कर रहे हैं। हमारा समाज जगा तो रहा है लेकिन लोग जाग नहीं रहे हैं, पहली प्रॉब्लम। दूसरी चीज, यदि हम बात करें अपने छतरपुर के चंदला की बात, छतरपुर के चंदला में कांग्रेस की नगर परिषद अध्यक्ष की बेटी घर में और गांव-गांव जाकर के एक बैठक कर रही हैं। हालांकि प्रशासन को जानकारी लगी, प्रशासन ने वहां जाके मौके पे छापा मारा। छापा मारने के बाद वहां पे बात को दबा क्यों दिया गया, बात को दबाने का उद्देश्य क्या था, जब जो चीज सामने थी, लोगों के बताए अनुसार, लोगों की माध्यम क्या है, हम आप किसी ना किसी ने तो बताया होगा कि यहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है, पकड़ा गया, उन पर वैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उनको पकड़ा क्यों नहीं गया। तो इसके लिए सरकार भी उतनी जिम्मेदार है जितने कि हम और आप हैं। वो कांग्रेस की है, भाजपा का सत्ता है मध्य प्रदेश में, भाजपा की सरकार कितने सालों से, भाजपा की सरकार, हमारे बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जंगलों में जा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, तमाम जगह अपने कैंप भी लगा रहे हैं, तमाम जगह कथाओं के माध्यम से मंच से संबोधित भी कर रहे हैं कि भाई आप अब ये जाग जाओ, क्योंकि भगवान हमारे सब एक ही हैं। लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। ये कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है, लोगों के समझ की कमी है, और हमें और आपको अपना खुद बदलना पड़ेगा। जिस तरह से शादी विवाह के कार्डों में आप देखते हैं भगवान की फोटो पीछे से छिप गई है। हमारे साथ व्यापारी बैठे हुए महेश सोनी जी, हम उनसे बात करते हैं कि लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, आपने देखा होगा, क्या कुछ कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि अभी जो धर्मांतरण ये मुसलमानों के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा वर्षों से और सदियों से चला आ रहा है, तो ये आज हम सनातनियों को आज ये पता पड़ रहा है, तो सनातनी जागरूक तो हुआ है, लेकिन अभी उतना जागरूक नहीं हुआ। जैसे कि अपने धर्म बाबा यहाँ के अपने पीठासीन धीरेन्द्र शास्त्री जी अभियान चला रहे, इस प्रकार का अभियान हर धर्म गुरुओं को जहाँ भी जिस रूप में भी है, उनको छोटे छोटे गांवों में और छोटे छोटे लोगों को करके जागृत करना जरूरी है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है इन चीज़ों में इसकी जागरूकता कि सामाजिक न्याय लोगों के साथ हो, गरीबों के साथ में, शिक्षा और ख़ास तौर से धार्मिक शिक्षा, ये जागरूकता होना जरूरी है। जी भाई साहब, आपने अभी हमने सबसे बात की, आपने सुना होगा, अभी देखो कि आपने धर्मांतरण का मामला चल रहा है, तो कई प्रलोभन दे के धर्मांतरण, कई आदिवासी क्षेत्र हैं अपने यहाँ पे जो बेहद गरीब हैं, जिनके लिए भोजन पानी की सुविधाएं नहीं है, उनको खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं है, तो उस एरिया में कुछ लोग जाते हैं, विधर्मी जाते हैं और उनको लालच देते हैं कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, हम आपको पैसा देंगे, नौकरी देंगे, इस लालच में अभी वो आ जाते हैं। इसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? धर्मांतरण एक स्लोप आयोजन, धर्मांतरण ईसाई मिशनरी द्वारा और मुसलमान मिशनरी द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, ये कुल मिला के हिंदू परिवारों का कम करना और अपने अल्पसंख्यक या ईसाई मिशनरी या मुसलमान मिशनरी को बढ़ाने का कार्य है। और इस प्रकार से कि हिंदुओं की परिवारों की संख्या कम होगी और हम लोग बढ़ेंगे, पुनः भारत पर राज्य करेंगे। हम उनसे बात करेंगे, क्या कहना है आपका? तमाम ऐसे मामले देखे हैं आपने सामने कि उनको पहले बताया जाता है, उनकी फोटो रखी जाती है, वीडियो रखी जाती है, फिर उनको धर्मांतरण का खेल पाठ पढ़ाया जाता है। देखो, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र कई वर्षों से चला आ रहा है। ये केवल ये है कि हिंदुस्तान में सनातन को खत्म किया जाए, भारत से हिंदुओं को खत्म किया जाए। ये विदेशी फंडिंग होती है, कई देश इसमें लगे हुए हैं फंडिंग करने के लिए। इसमें देखा जाए कि जब धर्मांतरण कराया जाता है कि हिंदू परिवार से लड़का या लड़की को दूसरे धर्म में डाला जाता है, तो एक तो हिंदू परिवार की वो जनसंख्या में कमी आती है, और जो धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में जाते, ईसाई में जाए, मुस्लिम धर्म में जाए या अन्य धर्मों में, तो वहाँ की जनसंख्या में ग्रोथ होती है, बढ़ती है। कहीं ना कहीं
ये देखा जाए तो ये लंबी सोच है इनकी। आगे आने वाले समय में यदि इसी प्रकार धर्मांतरण चलता गया और इसमें कुछ को नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुओं को आगे जीवन जीने में बहुत कठिनाई उत्पन्न होगी और पुनः उनको गुलाम होना पड़ेगा और कई प्रताड़नाएं झेलना पड़ेंगी। जहां तक कानून की बात करें तो सरकार इसको लेकर बहुत चिंतित है। कानून पहले इसमें लचर रूप से बनाया गया था, लेकिन अब इसमें कठोरता की ओर बढ़ रहा है। 10 साल तक की सजा है और अभी नया कानून संशोधन होने की बात चल रही है जिसमें फांसी देने तक की सजा का प्रावधान के लिए सोचा जा रहा है। सरकार पूरी तरह चिंतित है क्योंकि इससे एक परिवार नहीं, एक गांव नहीं, एक शहर नहीं, पूरा देश प्रभावित होता है। और इसमें कई वर्गों के लोग, यहाँ तक कि इसमें अपने हिंदू लोग भी हैं, गरीब हैं। अगर धर्मांतरण की बात करें वो क्यों करते हैं, सबसे पहले वो उन लोगों को चिन्हित करते हैं जो बहुत गरीब होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाई, जब हम आपसे जान दें कि एक विदेशों से फंडिंग हो रही है, ऐसा सुना है विदेशों से फंडिंग हो रही है, क्योंकि ये एक झांगुर बाबा का उदाहरण देखा होगा उत्तर प्रदेश में, इनके पास इतनी पैसा तो नहीं, इतना प्रॉपर्टी है। अगर कहाँ से फंडिंग आए जो इन लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं मुस्लिम लड़कों के, आप हिंदू लड़कियों को लेके आओ? ये कुछ नहीं है। जब से ये बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र बनाने का घोषित किया है और सभी सनातनी एक हो चुके हैं, तो सनातन धर्म और सनातन प्रेमियों को हिंदुओं को कमजोर करने के लिए कुछ बाहरी ताकतें, कुछ असामाजिक तत्व हिंदुओं के बच्चों को प्रलोभन दे रहे हैं के नाम पर, कहीं उनको पैसों के नाम पर, कहीं किसी चीज के नाम पर। और झांगुर बाबा जैसे कई ऐसे उनके एजेंट मतलब घूम रहे हैं, जो अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, घूम रहे हो और वो ये सब प्रलोभन देकर हिंदू बच्चों का धर्मांतरण करवा रहे हैं और ये सबसे गलत है। हिंदुओं को इसमें नहीं आना चाहिए प्रलोभन में, सबको सनातनी रहना चाहिए और बागेश्वर महाराज के साथ मिलकर हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं सरकार से अपील करता हूं कि जो ये धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं इनको सजा छोटी मोटी नहीं, सीधी फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल धर्माचार्य जी, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं जी, कि जैसे उन्होंने कहा कि जो एक बाबा बागेश्वर ने एक संकल्प लिया है हिंदू सनातन को एक करने के लिए, इसलिए लोग जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो तिलमिलाए हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से जो सनातन धर्म है इसको रोका जाए और एक ना हो पाए। देखिए ऐसा है कि धर्मांतरण आज की समस्या नहीं है, धर्मांतरण मुगल काल की समस्या है। और एक बार मैंने युवाओं से उत्तर प्रदेश जालौन में पूछा था जो है कि मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा काबा हिंदुस्तान के अंदर में क्या है, तो उनके पास जवाब स्पष्ट नहीं हो पाए। तो हमने कहा कि अजमेर शरीफ। तो मैंने पूछा अजमेर शरीफ किसकी दरगाह है? जैसे रामलला अयोध्या में प्रकट हुए, कन्हैया मथुरा में प्रकट हुए, सबको पता है, तो अजमेर शरीफ किसकी दरगाह है? तो उनके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा इसके विषय में पढ़िएगा। हिंदू समाज की समस्या क्या है कि हम पढ़ते नहीं है, हिंदू समाज की समस्या क्या हम अध्ययन नहीं करते, उनके विषय में जानने का प्रयास नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है स्वधर्म से जानने से भी ज्यादा आवश्यक है कि हम अधर्म को जाने। सामने वाला शत्रु किस किस षड्यंत्र कालनेमी के रूप में आ रहा है इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि स्वयं अजमेर के मौलवी ने ऐसा बयान दिया था अभी पिछले सत्र में कि 10 लाख से भी ज्यादा हिंदुओं का कन्वर्जन वहां के जो शरीफ है यानी अजमेर शरीफ जो मोहम्मद चिश्ती की दरगाह है उसने 10 लाख से भी ज्यादा हिंदुओं का कन्वर्जन किया था और पृथ्वीराज चौहान के समय में 3 लाख से भी ज्यादा कत्लेआम करवाया था। और अलग विषय है कि पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता को मुगलिया सेना के बीच में बर्बरता के लिए पटक दिया था। ऐसे निशाचर की दरगाह वो अजमेर शरीफ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मुगल काल से लाखों लाखों लोगों का कन्वर्जन हुआ और इंडिया टुडे के सर्वे में आया था कि 10 करोड़ हिंदुओं की हत्या जो है इस्लाम और ये ईसाई कम्युनिटी के कारण से हुई है। अब हथकट्टा, गोवा में आप जाइएगा, एक चौराहे का नाम है हथकट्टा, जो हिंदू धर्म का त्याग नहीं करता था उसके हाथ काट करके वहां लटका दिया जाता था। ये कन्वर्जन की समस्या आज की नहीं है, आज तो मीडिया है, सोशल मीडिया हाईलाइट हो रहा है। ये झिंगुर झिंगुर बाबा जैसे कई लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या आपके छतरपुर में धर्मांतरण नहीं हो रहा? आपके छतरपुर में लफ्जियात की घटना नहीं घट रही? अपनी संख्या को प्रबल करने के, जैसे बगी साहब ने कहा, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए भारत में ये देखिएगा अखंड भारत के 150 साल में 42 टुकड़े हुए जिसमें आज 38 से भी ज्यादा मुस्लिम राष्ट्र हैं। कहां गए वो हिंदू जो वहां रहते थे? आज देखिएगा बांग्लादेश में आप जहां 22% हिंदू था आज वहां पर 16-17% हिंदू बचा। कहां गया? जहां पर पाकिस्तान में इतना हिंदू था आज वहां पे 2 से 4% हिंदू बचा। कहां गया? आप कश्मीर में देखिएगा हिंदू कहां गया? एक बड़ी बड़ी मीटिंगें चलती हैं उन लोगों की, मीटिंग के बड़े बड़े
एनजीओ चलते हैं, एनजीओ में लोगों को, हिंदू लड़कियों को, हिंदू लोगों को काम दिया जाता है और काम देने के बाद फिर उनको इतना ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो धर्म परिवर्तन कर लें। क्या कुछ कहेंगे आप? इसमें क्या है कि इसमें सबसे बड़ी अपनी हिंदू धर्म में कमी है। और अपनी छतरपुर का ही अगर हम मामला देखें तो यहाँ अपने क्रिश्चियन हॉस्पिटल में ही ऐसा चल रहा है कि मतलब जो धर्म परिवर्तन के नाम पे वो नौकरियां देते हैं, पैसा देते हैं और जो भोली भाली जनता रहती है उसको फंसाते हैं। किस प्रकार से देखा जाए तो वो धर्म परिवर्तन का बढ़ाते हैं कि जो हिंदू धर्म, हिंदू परिवार है उनको कम करना और अपने परिवारों को बढ़ाना, इसके साथ रहता हूँ। बिल्कुल। अब हम एक बार फिर बात करेंगे धर्माचार्य जी से। धर्माचार्य जी के पास जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि तमाम बातें आपने सुनी होंगी, तमाम लोगों की बातें आपने सुनी होंगी। तो हम आपसे अब जानना चाहते हैं कि तमाम लोग, हजारों लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, तो क्या ऐसी सलाह देंगे कि लोग इससे बचे धर्मांतरण करने? कोई प्रलोभन भी देता है, कोई कुछ भी करे, लेकिन हमें अपना सनातन धर्म नहीं खोना है, सनातन धर्म से दूर नहीं जाना, ऐसी क्या कुछ सलाह देंगे? अगर पड़ोसी का बाप धनपति होगा तो अपने बाप को गालियां देना चालू कर दोगे क्या? अपने पिता से बढ़कर के, अपनी माँ से बढ़कर के, स्वयं के जाति से बढ़कर के, जाति मतलब स्वयं हिंदू धर्म से बढ़कर आपके लिए और कुछ नहीं है। और जिसने अपने धर्म का त्याग कर दिया उसने तो समझो अपने संसार, अपने सर्वस्व का त्याग कर दिया। आपका धर्म ही आपकी सबसे बड़ी निधि है, एक बात। दूसरी बात, संतानों को लेकर के, आपके बेटा बेटी को लेकर के आप सबसे पहले उनको डॉक्टर इंजीनियर बना रहे, अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए, लेकिन उनको स्वधर्म की जानकारी भी देना चाहिए। हमारे यहाँ पर ऋषियों ने, हमारे यहाँ पर मुनियों ने, आचार्यों ने अपने जीवन का त्याग कर दिया, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। स्वयं जो है महाराणा प्रताप जंगल जंगल भटके हैं, घास की रोटी खाई, बेटी बीमार पड़ गई, लेकिन बेटी ने और साथियों ने कहा कि मैं इस समय ये बीमार है, आप कुछ रास्ता निकालिए। सुझाव आया कि अकबर से संधि कर लीजिए। महाराणा प्रताप ने कहा था कि मैं मर जाऊं, मेरी बेटी मर जाए, मेरा परिवार मर जाए, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। हम लोगों के बीच में, हिंदुओं के बीच में, हमारी संतानों के बीच में महापुरुषों की कहानियां गायब हो गई, कथाएं गायब हो गई, संस्कार गायब हो गए, हमारे बलिदान गायब हो गए, जिसका ये परिणाम है कि धर्मांतरण करना जैसा जघन्य अपराध हमने सहज समझ लिया। याद रखना, अगर अपने स्वाभिमान को बचा लिया तो अपने स्वधर्म को बचा लोगे। अपने परिवारों में रामायण, गीता, भागवत, रामायण, सत्संग के साथ में महापुरुषों से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपका परिवार बचेगा। अन्यथा कभी लव जिहाद के नाम से और कभी जो है धर्मांतरण के नाम से हिंदू धर्म का त्याग होता रहेगा और अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में रह करके हिंदू हो जाएगा। जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता था, उदार चरिता नाम। मैं आपको एक बात और बता दूं, सहजता कभी कभी नपुंसकता बन जाती है। इस समय जो हमारा जो दर्शन सहजता का हो रहा है, सहजता नहीं है, इसे नपुंसकता कहा जाता है। और जब जब ऐसे ये चंगाई सभा लगाने वाले आपको यीशु धर्म के प्रचारक दिखे तो इनमें तो जूते पड़ने चाहिए। उसका एकमात्र कारण है, जो हमारे ईश्वर की निंदा करे वो ईश निंदा, अपितु भारत में नहीं है, लेकिन ईश निंदा को देखते हुए आप में कौन को जूते मारने चाहिए। रामचरितमानस में है, जो सुनाई हरि हर गुण का गाना। तो जो है कि जो अपने आराध्य गुरु हरि शंकर के जो है कि दोषों को वर्णित करता है सामने, उसको दंड का अधिकारी कहा गया। उसकी काटिए तासु जीव सो पराई, उसकी जीव काटने का वर्णन किया गया हमारे शास्त्रों में। तो ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए, ऐसे लोगों को अपने गांव शहर नगर से भगा देना चाहिए। ऐसी की पुस्तकें अगर दिखाई दें तो उनको जला देना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर प्राण भी देना पड़े तो प्राण दे देना चाहिए। यही हमारे महापुरुषों ने किया है, यही हमारे पूर्वाचार्यों ने किया है। ये परंपरा बिल्कुल बिल्कुल, धर्म की रक्षा के लिए अगर प्राण की आहुति भी देना पड़े तो प्राण की आहुति भी दे देना चाहिए। सनातन धर्म में अगर आपने जन्म लिया है तो सबसे पहले आपका धर्म बनता है कि आप सनातन धर्म को मजबूती से पकड़े रखें, सनातन धर्म में ही रहें। कोई कितना भी प्रलोभन दे तो उस प्रलोभन में ना जाएं। हमने इस मुद्दे पर तमाम लोगों से बात की, तमाम लोगों से विचार जाने और सुझाव जाने। जैसे हमने बताया आपको कि जो न्यूज स्टेट खास जनता का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, इसमें लिखा है समस्या कारण समाधान। पहले समस्या क्या है, कारण और समाधान के बारे में हमने बात की, तमाम लोगों से बात की और उन्होंने इसके सुझाव भी दिए। राधेश्याम सोनी, जनता बोले, छतरपुर।